यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबह शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय अजीजों। और यीशु मसीह के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा ये संभव हो पाया कि एक बार फिर से हम यहोवा बाबा के पवित्र हजूरी में हैं, यहोवा बाबा के पवित्र कलाम को, वचन को सीखने के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो वचन है वो हमारे लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरा हुआ है प्रिय अजीजों। तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे। और इजराइल के जो खोई हुई भेड़े हैं वो यशवा मशियाक के नाम से बचाई जाए। और मेरा द्रोही यहोवा उन सब का उद्धार करे, वो सब यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए, यशवा मशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय चीजों, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। और पिछले 17 भाग के अंदर हमने बहुत सारी भेद की बातों को सीखा, जाना। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है। और आज हम प्रकाशित वाक्य के 18वें भाग के अंदर है, 18वें पार्ट के अंदर है। और आज का वचन बहुत ब्लेसड है और इसके द्वारा मैंने बहुत ज्यादा आशीष पाई, बहुत बरकत पाई है इस वचन के द्वारा। और जब आज मैं इस वचन के ऊपर स्टडी कर रहा था, इस वचन के ऊपर अपने अद्रोही यहोवा से, यशवा मशियाक से बातचीत कर रहा था। और मैं पूछ रहा था यहोवा एलोहीम आज के वचन के बारे में कि मैं क्या वचन आज आपके लोगों को दूं। और जब मैं उस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, स्टडी कर रहा था प्रिय अजीजों, तो सच में जो प्रकाशन, जो भेद मेरे अद्रोही ने मेरे ऊपर खोले वो बहुत ही अद्भुत थे। और मेरे जीवन के अंदर एक वो बड़ी तब्दीली करूँ वो वचन लेकर आया। और मैंने आशीष पाई। आज मैंने बहुत बरकत उस वचन के द्वारा पाई। और सच में जब मैं उन बातों को सीख रहा था, जब मैं उन बातों के ऊपर स्टडी कर रहा था, तो सच में उस वचन ने मेरे हृदय को बहुत ज्यादा आनंद से भर दिया, खुशी से भर दिया। और उस वचन ने मेरे मन को पूरी तरीके से झंझोर के रख दिया। और मेरे जीवन के अंदर एक बड़ी तब्दीली को वो वचन लेकर आया प्रिय चीजों। तो सच में आज का वचन जब आप सुनेंगे और अगर आपने इस वचन को अपने हृदय में रखकर इसके अनुसार किया, तो सच में आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। आज तक जैसा आपका जीवन था और आज के बाद जो आपका जीवन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा प्रिय अजीजों। और मैंने इस वचन से बहुत आशीष पाई, बहुत ही ज्यादा बरकत पाई है प्रिय अजीजों। और जब ये प्रकाशन मेरे पास आया, मैंने सीखा इस प्रकाशन के बारे में, तो सच में मेरे पाँव के नीचे से जैसे मानो जमीन खिसक गई हो, ऐसा अनुभव मैंने आज किया। और सच में बहुत आशीष पाई, बहुत बरकत पाई मैंने आज के कलाम के द्वारा। और मैंने इस कलाम को अपने जीवन में तुरंत लागू किया, तुरंत उस बात के अनुसार मैंने करना शुरू किया। और बहुत ज़्यादा आशीषें, बरकतें मैंने यहोवा के वचन से पाई। और वही आशीषें, वही बरकतें आप भी अपने जीवन में रिसीव करेंगे जब आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे और लोगों को जाकर सुनाएंगे और उसे अपने जीवन में अमल करेंगे प्रिय चीजों। तो हमने पिछली बार तक प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 19 वचन तक सीखा। और 20वें वचन में हम ये पढ़ने को मिलता है कि यीशु मसीह ने वहां पर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जो 7 तारे यीशु मसीह के हाथों में थे और जो 7 दीपट थे वो 7 कलीसियाएं हैं, 7 दूत हैं। और आज हम प्रकाशित वाक्य के दूसरे चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आज का जो हमारा विषय है वो विषय मैं आपको बताना चाहता हूं वो है, क्या आपने अपना पहला आत्मिक प्रेम छोड़ दिया है। आज हमारा विषय है पहले प्रेम का रहस्य, पहले प्रेम का अर्थ। अगर हम किसी से भी ये बात करते हैं कि क्या आप पहले प्रेम से क्या समझते हैं, क्या आप, जब आपको बोला जाता है, यीशु मसीह ने जब इफिसुस की कलीसिया को ये बात कही कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया, तो आज यदि किसी भी विश्वासी को, किसी भी व्यक्ति को ये बोला जाए कि तुम्हारा पहला सा प्रेम कौन सा प्रेम था, तो वो कहेगा कि जब मैं मसीह में आया था उस समय जो मेरा पहला प्यार था। हम उस प्रेम में आज नहीं है। या कोई व्यक्ति उस प्रेम में है तो वो सोचता है कि मैं उस पहले प्रेम में बना हुआ हूं, तो वो उस प्रेम को समझते हैं कि उसी प्रेम की बात यीशु मसीह कर रहे हैं, पहला सा प्रेम। पर आज जब मैं इस बात के ऊपर स्टडी कर रहा था, सीख रहा था, तो यीशु मसीह ने अद्भुत बातों को मेरे जीवन के ऊपर खोला। और इससे पहले भी मैंने इस बात के ऊपर स्टडी दी है, लेकिन ये जो स्टडी है, ये जो आज का जो प्रकाशन है, भेद है, वो सारी चीजों से बिल्कुल हटके है और बहुत ही अद्भुत है। और बिल्कुल ये रियल बात है, जिस बात के बारे में यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया से बात कर रहे थे। तो आए हम उन वचनों के विषय में सीखे। लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है,
वह कहता है मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। कितनी अच्छी बातें यीशु मसीह इस कलीसिया को संबोधित करने के लिए लिख रहा है। कहा जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे, वही बात जो हम प्रकाशित वाक्य 1:20 में पढ़ते हैं। इफिसुस की कलीसिया को कहा गया कि जो अपने हाथ में 7 तारे, जो कि कलीसिया के 7 दूत हैं, और 7 दीवटों के बीच में, 7 दीवटों के बीच में जो फिरता है, यानी कि दीवट कौन है? कलीसिया, कलीसिया चर्च, यानी कि जिसके हाथ में कलीसिया के स्वर्गदूत हैं, पास्टर हैं, और जो कलीसिया के बीच में फिरता है, यानी कि यीशु मसीह आज कलीसिया के बीच में है, कलीसिया के बीच में है। लेकिन कलीसिया इस बात से अनजान है। कलीसिया के काम, कलीसिया की बातें, कलीसिया का स्वभाव इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह उनके बीच में नहीं है। क्योंकि यदि यीशु मसीह उनके बीच में होता तो आज उनके जैसे काम है वैसे काम नहीं होते। यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, यानी कि इसके काम बहुत अच्छे हैं, इसका परिश्रम अच्छा है। यीशु मसीह ने कहा मैं उसे जानता हूं और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख ही नहीं सकता। बुरे लोगों को इफिसुस की कलीसिया के लोग नहीं देख सकते। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर उनके बीच में आ जाए, उनके सामने आ जाए, जो गाली गलौज करता है, व्यभिचार करता है, बुराई करता है, पाप करता है, तो उनको तो वो देख नहीं सकते। उनको तुरंत वो बाहर निकाल देंगे या तुरंत वहां से दूर हट जाएंगे, क्योंकि वो बुराई को देख नहीं सकते। वो बुराई से दूर भागते हैं, बुरे लोगों से दूर भागते हैं, क्योंकि वो बुराई को देख नहीं सकते। और यीशु मसीह ने कहा, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और न है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पा लिया। यानी कि ये कलीसिया के लोग जो हैं वो लोगों को परखते हैं कि जैसे ये बोल रहे क्या वैसे ये हैं या नहीं है, और नहीं है उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है। धीरज इस कलीसिया के अंदर है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये कलीसिया मसीह के लिए दुख उठा रही है, मसीह के लिए पीड़ा उठा रही है, लोग सता रहे हैं, और ये सताओं में भी मसीह के साथ वफादार है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, फर्स्ट लव, पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है। सुने इस कलीसिया के अंदर कितनी सारी अच्छी बातें हैं। यीशु मसीह इसके कामों को जानता है, इसके परिश्रम को जानता है, इसके धीरज को जानता है। ये बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो प्रेरित कहते हैं उनको भी परखता है, धीरज धरता है, यीशु मसीह के नाम के खातिर दुख उठाता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें इस कलीसिया के अंदर, लेकिन एक कमी है, और उस कमी ने इसकी सारी अच्छाइयों को, सारे भले कामों को खत्म करके रख दिया। एक कमी धर्मी जन के जीवन के अंदर उसकी सारी अच्छाइयों को, सारी धार्मिकता के कामों को खत्म कर देगी। क्योंकि वचन के अंदर लिखा है यदि धर्मी जन कुटिल काम की ओर हाथ फैलाएगा, बढ़ाएगा, उसके सारे धार्मिकता के काम भुला दिए जाएंगे। लेकिन पापी यदि अपने पापों से मन फिरा ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले, तो उसके सारे अधर्म के काम भी भुला दिए जाएंगे। तो एक ऐसा गुनाह, ऐसा पाप इस कलीसिया के अंदर है जो आज 99.99% कलीसिया के लोगों के अंदर पाई जाती है। 99.99% कलीसिया के अंदर लोगों के अंदर पाई जाती है। और जब आज हम इस वचन को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में मेरे ही जीवन के अंदर ये बातें कमी हैं। आज मैं उस पहले से प्रेम को नहीं कर रहा, और क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पहला प्रेम होता क्या है, पहले प्रेम का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है पहले प्रेम का, मुझे पता ही नहीं था। जो पता नहीं था तो मैं कैसे पहले से प्रेम में बना रहता। तो यीशु मसीह ने कहा इसलिए पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवटों में से उसे हटा दूंगा। यानी कि जो नाम उसका जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था, जो इनाम, जो बातें यीशु मसीह ने पुरस्कार उस कलीसिया के रखे, तो उसे हटा दिया जाएगा, सब कुछ भुला दिया जाएगा अगर ये व्यक्ति अपने पहले से प्रेम में
नहीं आएगा प्रिय सीसो। इब्रानी भाषा के अंदर प्रेम को अहवाह बोलते हैं। अलिफ हे बेथ हे, अलिफ हे बेथ हे, अहवाह प्रिय सीसो। और जब हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर अलिफ और बेथ को जब आप अलग करेंगे तो बनेगा अब्बा। अब्बा का अर्थ होता है पिता, और आगे दो हे बच जाएंगे, और हे जो है वो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है जो हाथ उठाकर यहोवा की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में उसको धन्य कहता है, उसकी महिमा करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसकी तारीफ करता है प्रिय सीसो। स्पिरिचुअल व्यक्ति है। तो जब हम इस पहले प्रेम की तस्वीर को देखेंगे तो बागे अदन के अंदर हमें यह पहला प्रेम मिलेगा। उस पहले से प्रेम में क्या था कि यहोवा एलोहीम के दो पुत्र, एक यशवा है मशियाक है और एक आदम है, जो गुनाह से पहले दोनों यहोवा की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में थे, उसके जलाल में थे, उसकी महिमा में थे, और उसकी उपस्थिति में महिमा कर रहे थे। और वहां पर पिता के दो पुत्र हमें नजर आते हैं, और वहीं पर हमें यह आह्वान नजर आता है यहोवा का प्रेम। एक पुत्र जो यहोवा से निकला है, एक पुत्र जिसे बनाया गया था मिट्टी से, और उसके अंदर जीवन का दम फूका था। अलिफ यहोवा है जिसके साथ हे जुड़ा है, उसके साथ पुत्र जुड़ा है यशवा है मशियाक, जो उसके मुंह से निकला, वचन से निकला। और एक बात में बेथ है जो कि घर की पिक्टोग्राफ है, और यहोवा ने एक मिट्टी के पुतले से घर बनाया और उसको अंदर अपना श्वास फूंक दिया, और वो आदम यहोवा की महिमा करने लगा उसकी उपस्थिति में। लेकिन जैसे ही आदम पाप में गिर गया, आदम गुनाह में गिर गया, यहोवा को बहुत दुख पहुंचा। क्यों? क्योंकि यहोवा ने देखा आदम बुराई में चला गया, और यहोवा ने आदम की बुराई से नफरत की। याद रखें, यहोवा ने आदम की बुराई से नफरत की, आदम से नफरत नहीं किया। वो आदम को अब भी प्यार करता है, वो अब भी चाहता है कि जिस प्रकार से पहले मेरे दोनों पुत्र मेरी उपस्थिति में थे, मेरी महिमा में थे, वो फिर से वापस आए। अब एक पुत्र तो चला गया, एक पुत्र तो गुनाह में चला गया, पाप में चला गया, और यहोवा नहीं चाहता था मेरा जो पुत्र पाप में गया है, गुनाह में गया है, वो पाप में रहे, वो गुनाह में रहे। क्योंकि यहोवा की उपस्थिति में दोनों पुत्र भाई भाई आपस में यहोवा की महिमा कर रहे थे, आपस में यहोवा की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में थे। लेकिन एक उपस्थिति से क्या हुआ? भटक गया, और यहोवा ने उसकी बुराई से नफरत की, यहोवा ने उसके गुनाह से नफरत की, उसके कामों से नफरत की। लेकिन यहोवा ने आदम से प्यार किया, यहोवा ने आदम को लव किया। आज भी यहोवा संसार की बुराई से नफरत करता है, उसके घिनौने कामों से नफरत करता है। याद रखे, वो संसार से प्रेम करता है। लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं? मसीह लोग पापी से प्रेम करते हैं। इसको 10 बार समझाया, लेकिन इसके काम वैसे के वैसे हैं। वो बुरे लोगों को देख नहीं सकते। इफिसुस की कलीसिया के अंदर यही तो बातें थी। इफिसुस की कलीसिया के अंदर क्या था लिखा? तू तो बुरे लोगों को देख नहीं सकता। पर यहोवा क्या चाहता है? हम बुराई को ना देखें, बुरे लोगों को नहीं, बुराई को। हम बुराई को ना देखें। हमें लोगों के जीवन से बुराई को खत्म करना है, हमें बुराई के खिलाफ आना है, बुरे लोगों के खिलाफ नहीं आना। याद रखें, यहोवा ने आदम को प्यार किया, और उसने आदम को बचाने के लिए अपने पुत्र मशियाक यशवा को, दूसरे पुत्र को भी उसने इस दुनिया के अंदर जमीन के ऊपर भेज दिया। और यही वो पहला प्रेम हमें नजर आता है। ये यहोवा का प्रेम है। हमें नहीं पता था कि प्रेम क्या होता है, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि प्रेम हमने यहोवा से सीखा। प्रेम क्या था? पहले उसने हमसे प्यार किया। कैसा प्यार किया? हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, हमारे गुनाहों के लिए अपने पुत्र मसीह यीशु को सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया। हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए उसने। हम भी तो उस समय पाप में मरे हुए थे, गुनाह के अंदर मरे हुए थे। यीशु मसीह कहता, मैंने इनको कितनी बार वचन सुना दिया, कितनी बार भविष्यवक्ताओं को भेज दिया, नबियों को भेज दिया, किताब में लिख कर दे दिया, लेकिन ये सुधरने के नहीं है। इनको तो मैं नरक भेजकर नाश कर दूंगा। पर नहीं,
यहोवा ने कहा, नहीं, मैंने नबियों को तो भेजा, मैंने किताब के अंदर तो लिख दिया, लेकिन अब मैं अपने प्रिय पुत्र को भी भेजूंगा। उसने अपने आप को, पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, इकलौते बेटे को नहीं रख छोड़ा, उसको भी भेज दिया। और उस पुत्र ने अपने पिता के प्रेम को, अपनी मोहब्बत को लोगों को दिखाया। जब लोग उसकी दाढ़ी के बाल नोच रहे थे, जब लोग उसको मार रहे थे, उसको कोड़े बरसाए जा रहे थे, मुंह के ऊपर थूक रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, वो कह रहा था, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। उस पुत्र ने उस प्रेम को प्रकट किया जिसने बुराई से नफरत नहीं की, जिसने बुराई करने वाले लोगों से नफरत नहीं की, पर बुराई से नफरत की, गुनाह से नफरत किया, पाप से नफरत किया। और उस पाप को, उस मौत को नाश करने के लिए क्रूस के ऊपर वो आया, और क्रूस के ऊपर उसने पाप के ऊपर, मौत के ऊपर फतह पाली, जय पाली। मसीह यीशु ने, प्रिय यीशु। लेकिन इफिसुस की कलीसिया बुरे लोगों से नफरत करती है, बुरे लोगों को देखना नहीं चाहती, बुरे लोगों के साथ रहना नहीं चाहती, बुरे लोगों से बात करना नहीं चाहती। ओ, कलीसिया के अंदर जो लोगों का जीवन ठीक नहीं, या मेरे किसी भाई बहन का जीवन ठीक नहीं, उन्हें देखना नहीं चाहिए। आज हम भी जाते कलीसिया के अंदर, वो भाई तो ऐसा है, वो बहन तो वैसी है, वो तो बच्चे ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। हमारा मन क्या है? उनके प्रति बुराई से भरा हुआ, उनके प्रति जेलसी से भरा हुआ। हमारे अंदर गलत पिक्चर है, ये लोग मसीह के राज्य में नहीं जा पाएंगे, इनका जीवन ठीक नहीं है यार। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके प्रति हमारी क्या धारणा, इनका जीवन ठीक नहीं है, ये दूर चले, ये मसीह को नहीं मानते, इनको समझा दिया, एक बार बता दिया, ये नहीं सुधरने के। हमारी धारणा कैसी है? हमारे घर के लोग, हमारा घराना, हमारे परिवार के लोग अगर कुछ कह दे या कोई बात हो जाए, हमारा मन कैसा है उनके प्रति? हम उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। हम यहां तक की प्रार्थना करते हैं आज मसीह लोग, यहोवा मेरा न्याय चुका। मसीह लोग प्रार्थना करते, यहोवा इनसे लेखा ले, यहोवा हिसाब लेगा, यहोवा सारी चीजों को करेगा। यहां तक कि हमारा हृदय आज भरा हुआ है कि हम चाहते हैं कि मेरे भाई से, मेरी बहन से यहोवा न्याय ले, उसके ऊपर दंड आ जाए, उनके ऊपर ताड़ना आ जाए। हमारा मन आज ऐसा भरा हुआ है। पर यहोवा का पहला प्रेम अगापे, वो आत्मिक प्रेम, इसीलिए मैंने इसके साथ आत्मा का प्रेम था, और प्रेम को हमारे अंदर आत्मा के द्वारा ही डाला गया। ये बाइबल बयान करती है। तो आत्मिक और पहला प्रेम जो यहोवा ने संसार से किया, अपने पुत्र को दे दिया। उसने नबियों को भेजा, अपने वचन को भेजा, अपने लोगों को भेजा, और अंत में अपने पुत्र को भेज दिया। और पुत्र ने आकर पिता की मोहब्बत को प्रकट किया और कहा, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया। ये प्रेम था यीशु मसीह का, ये प्रेम था यहोवा का, ये पहला प्रेम था जिसे हम यहोवा के जीवन में यहोवा से देख सकते हैं, जिसने पापियों से प्यार किया। वो पापियों के संग खाता पीता था, पापियों के संग उठता बैठता था। उसने कोढ़ी को मना नहीं किया कि मैं तुझे नहीं छूंगा, मैं छूंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। नहीं, उसका हाथ कोढ़ी के लिए बढ़ गया, उसका हाथ लंगड़े के लिए बढ़ गया, उसका हाथ अंधे के ऊपर आ गया। उसने नहीं देखा इनके अंदर से बदबू आती है, उसने नहीं देखा ये लोग, ये अर्थी मरी हुई है, इसमें से बदबू आ रही है। नहीं, यहोवा की मोहब्बत से भरा हुआ था। और आज प्रेम जब आपके अंदर, वो पहला प्रेम होगा, याद रखिए, आप लोग जो बुराई करने वाले हैं उनसे नफरत नहीं करेंगे। आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे मेरा भाई या बहन जो बुराई कर रहा है या व्यभिचार कर रहा है, पाप कहीं नरक चला जाए। पर सच में अगर आप उस प्रेम से भरे हुए हैं, आप घुटनों के बल आंसुओं के साथ अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने सताने वाले के लिए, अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करेंगे, यहोवा आपसे नरक जाने से बचा ले। आप आत्मा में उसे देखेंगे। शरीर में जो काम है वो व्यक्ति अपने आपे में होकर नहीं कर रहा, पर शैतान उससे करा रहा है। पर जब आप उसके आत्मिकता को देखेंगे, नरक की उस पीड़ा को देखेंगे जहां पर कोई भी नहीं जाना चाहिए, आप उनके लिए घुटनों के बल आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उन्हें समझाएंगे, उनसे लड़ेंगे नहीं, उनसे झगड़ेंगे नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं ये मानते नहीं, ऐसे इन्हें छोड़ दे। नहीं, आप घुटनों के बल आकर प्रार्थना करेंगे, आप आंसू के साथ प्रार्थना करेंगे, मेरे द्रोही ने बचा ले।
इन्हें बचा ले। मूसा ने क्या किया? वो उस अगापे, उस पहले प्रेम से भरा हुआ था, यहोवा के प्रेम से। उसे पता था जब लोग बलवा करते थे, जब मूसा को मारने के लिए वो खड़े हो जाते थे, पर मूसा क्या करता था? मूसा देख रहा था कि ये लोगों को पता नहीं है, इनकी बुराई से वो नफरत करता था, लेकिन उन लोगों से वो प्यार करता था और वो यहोवा के सामने मुंह के बल गिर जाता था। यहोवा और लोगों के बीच में आकर खड़ा हो जाता, यहोवा मैं तुझे इन्हें नर्क नहीं भेजने दूंगा, मैं तुझे इन्हें नर्क नहीं भेजने दूंगा। ये नर्क नहीं जाने चाहिए, किसी भी तरीके से ये नर्क नहीं जाने चाहिए। और वो मध्यस्थता करता था, वो उनके बीच में आकर खड़ा हो जाता था, क्योंकि वो यहोवा के उस मोहब्बत से भरा हुआ था और वो उनको प्यार करता था। आज वो प्रेम क्या हमारे जीवन में है? वो पहला प्रेम नहीं है प्रिय चीजों। क्या आज हम अपने देश के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे प्रिय चीजों, हम नहीं कर रहे, जिसके कारण से आज हम उस पहले प्रेम से दूर हो चुके हैं। आज हम उस पहली मोहब्बत से हम दूर हैं, उस पहले प्रेम से हम दूर हैं प्रिय जीसू। आज वो पहला प्रेम हमारे जीवन के अंदर नहीं है। देखिए क्या है आपके जीवन में, जैसा प्रेम यहोवा ने हमसे किया, जैसा प्रेम मसीह ने हमसे किया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया। क्या आज हम अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, रूहों के लिए अपने आप को दे रहे हैं, पर हमारा मन तो उनके प्रति ईर्ष्या से, बुराई से भरा हुआ है। एक गलत बैकग्राउंड, गलत चीजें। जब मैं इस वचन को आज पढ़ रहा था और जब मैंने इस वचन को पढ़ने के बाद देखा, लोग जब बुराई में देखा लोगों को, कुछ बच्चों को देखा जो वीडियो गेम खेल रहे थे, कुछ लोगों को देखा जो बुराई में थे, मैं उनके लिए तरस से भर गया और मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा कि यहोवा इन पे दया कर, इन पे दया कर। लेकिन पहले क्या होता था? इन्हें अकल नहीं है, ये समझते नहीं है, इन्हें पता नहीं है। नहीं, हमारा आज अगर हम सच में यहोवा के प्रेम से भरे हुए हैं, सच में हम यहोवा की मोहब्बत से भरे हुए हैं, तो प्रिय चीजों हम ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे, हम ऐसे कभी किसी को नहीं बोलेंगे। क्योंकि बाइबल के अंदर अगर हम सारे कमांडमेंट को पूरी करते और प्रेम नहीं करते तो सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा प्यार है और दूसरी बड़ी आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यदि मैं चाहता हूं मैं स्वर्ग जाऊं तो मेरा पड़ोसी भी स्वर्ग जाना चाहिए, यही तो प्यार है। मैं स्वर्ग चला जाऊं और मेरा पड़ोसी नर्क चला जाए, तो फिर मैं अपने समान कैसे प्यार करता हूं अपने पड़ोसी से? कैसे मैं उसे प्रेम करता हूं? मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं तो जरूरी है मेरा पड़ोसी भी स्वर्ग जाए, मेरे आसपास के लोग स्वर्ग जाएं। स्वर्ग के राज्य में हम भाई बहन होंगे। सच में आज हम अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्यार करें। याद रखें, जैसे ही बागे अदन से वो बाहर आए, एक भाई ने भाई का घात किया, कत्ल कर दिया था, प्रेम खत्म हो गया था, ईर्ष्या घमंड शुरू हो गया था। और आज क्या कर रहे हैं कलीसिया के अंदर? उसी बहनें दूसरी बहनों को घात कर रहे हैं, अपनी बातों से, अपने कामों से। कोई बुराई में है उसको संभालते नहीं है, उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, उसको और नीचा दिखाते हैं, उसको और गिरा देते हैं और वो बुराई में चला जाता है। आज ऐसा माहौल, ऐसी बातें हम चर्चिस के अंदर होता हुआ देख रहे हैं, हमारे जीवनों के अंदर। आप देखें, जो झांके अपने जीवन के लिए, क्या आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप ये प्रार्थना कर रहे हैं मेरा पड़ोसी स्वर्ग जाए, मेरा घराना स्वर्ग जाए, मेरा देश स्वर्ग जाए, मेरी सिटी स्वर्ग जाए? क्या हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें उस प्रेम से भरे हुए? नहीं भरे हुए। क्या हम जहां रहते हैं, जिनके बीच में हम हैं, वो हमारे साथ बुराइयां करते हैं, वो हमारे साथ गलत काम करते हैं, हमारे साथ, पर हम भी उनके साथ उल्टा वही, जैसे वो हमें कहते हैं, हम कहते हैं इनको वैसा ही बदला मिले। पर सच में यहोवा ने अब हमें वो प्रेम का आत्मा दिया है, जब हम उनके लिए दंड के लिए प्रार्थना ना करें, पर उनके लिए दया के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि यहोवा की दया एक पापी को मन फिराव के योग्य मन देती है। प्रिय चीजों, यीशु मसीह एक गांव में प्रवेश कर रहे थे, यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, और यीशु मसीह ने चेलों को कहा, जाओ इस गांव के अंदर जाकर प्रवेश करो। और जब वो गांव के अंदर प्रवेश करने लगे तो लोगों ने आकर उन्हें मना किया और गांव में प्रवेश नहीं करने दिया। और तब चेलों ने कहा, यीशु मसीह क्या आप चाहते हैं कि हम स्वर्ग से आग को गिरा दें? आज्ञा दे स्वर्ग से आग आकर इन्हें भस्म कर दे। यीशु मसीह ने उन्हें डांटा
तुम कैसी आत्मा के हो। और आज मैं पूछना चाहता हूं, आप कैसी आत्मा के हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा भाई मेरी बहन नाश हो जाए, मेरा पड़ोसी स्वर्ग ना जाए, उसे न्याय देना पड़े, उसे हिसाब देना पड़े, उसके ऊपर दंड आ जाए। हम कैसी आत्मा के हैं? क्या वो आत्मा है हमारे अंदर जो ये मसीह के अंदर थी, वो प्रेम का आत्मा? पर मसीह ने कहा तुम कैसी आत्मा के हो, उन्हें डांटा। और तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण को नाश करने नहीं परन बचाने आया है। याद रखे प्रिय जीजो, मुझे और आपको इस दुनिया में इसीलिए रखा है कि हम उस पहले प्रेम में बने रहे जो यहोवा में है, और हम एक दूसरे को बचाने का कारण बने, ना कि उन पर दंड लाने का, उन्हें नाश करने का कारण बने, उनके लिए ठोकर का कारण बने। बहुत जरूरी है कि हम पापियों के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए उस प्रेम से भरे रहे, उनकी आत्मा को देखें, उनके शरीर के कामों को मत देखें, उन्हें समझाएं, उन्हें प्यार करें, उन्हें बुरा भला ना कहें, उन्हें समझाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। और आपकी आंसुओं से की गई प्रार्थना, आपके उपवास में की गई प्रार्थना उनके जीवन को तब्दील करने के लिए सामर्थ्य है। प्रिय जीसू उस तब्दील कर देगी और आपको एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। प्रिय जीसू, पहला यूहन्ना 4:7-8 में लिखा है, प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम एलोहिम से है, और जो प्रेम करता है वो यहोवा से जन्मा है और यहोवा को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो यहोवा को नहीं जानता। प्रिय जीसू, प्रेम जब हम पड़ोसी के साथ करते हैं, यीशु मसीह के साथ करते हैं, तो वो प्रेम यहोवा के साथ है, और वो प्रेम ही हमें यहोवा की संतान बनाता है। और वो प्रेम लोगों के लिए दंड की आज्ञा नहीं देता, वो लोगों के लिए के ऊपर न्याय को लेकर नहीं आता, लेकिन वो प्रेम लोगों के लिए दया को लेकर आता है, वो क्षमा को लेकर आता है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए विनती करते हैं कि वो उद्धार पाए, वो नजात पाए, वो यहोवा के अनंत जीवन को रिसीव करे। क्योंकि प्रिय अजीज हो, वो पहला प्रेम यीशु मसीह अपनी कलीसिया के अंदर चाहते हैं। प्रिय अजीज हो, जब हम पढ़ते हैं यहोवा के वचन में, पहला यूहन्ना 4:9-10 में लिखा, जो प्रेम यहोवा हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। और प्रेम इसमें नहीं कि हमने यहोवा से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह ने ऐसे यहोवा ने अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया कि सच में उसने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को दे दिया। प्रिय चीजों, और ये वो पहला प्रेम था जिस प्रेम को हमने देखा और जाना। और क्या आज वो पहला प्रेम जो यहोवा में पाया जाता है, जो उसके पुत्र मशीह यशुआ में पाया जाता है, क्या वो हमारे जीवन में पाया जाता है? क्या वो हमारे जीवन के अंदर है? अगर वो है तो हम अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करेंगे, हम बुराई से नफरत करेंगे पर बुरे लोगों से नफरत नहीं करेंगे। हम अपने आसपास के लोगों के, अपने घर के लोगों से, अपने चर्च के लोगों से, अपने ऑफिस के लोगों से, जहां हम जाएंगे, जहां हम लोगों को देखेंगे, जहां हम लोगों से मिलेंगे, जहां हम लोगों से बात करेंगे, जहां हमें लोग नजर आएंगे, हमें उनकी आत्मा नजर आएगी जो इस वक्त नरक की ओर बढ़ रही है, गुनाह के कारण उस आग की ओर बढ़ रही है। और वो आग, वो बहुत भयानक आग है। आज की गर्मी के अंदर हम चलते फिरते, जब लू लगती है, कहते हैं कितनी गर्मी है, लेकिन याद करें नरक की गर्मी 1000 डिग्री सेल्सियस होगी। वहां की आग जो कभी नहीं बुझने वाली। आपको कैसा लगेगा मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, जो आज आप सड़क पे चलते हुए लोगों को देखेंगे, वो नरक की आग में जल रहे होंगे। जब आप उन्हें देखेंगे नरक की आग, उनके लिए तरस से भरेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, एक बड़ा कार्य होगा। जब अब्राहम ने प्रार्थना की, अब्राहम की प्रार्थना ने लूत को बचा लिया। प्रिय अजीजों, अब्राहम की प्रार्थना के कारण, मसीह यशुआ की कुर्बानी के कारण, उसकी प्रार्थना के कारण आज कलीसिया बचाई गई। लेकिन प्रिय अजीजों, बहुत दुख की बात है कि कलीसिया आज उस पहले प्रेम को नहीं समझ पा रही, उस पहले प्रेम से अनजान है जो यहोवा ने हमसे प्यार किया, जो मसीह ने हमसे प्यार किया और हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया। क्या मैं अपने जीवन को अपने पड़ोसी के लिए दे रहा हूं? प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा,
उनके लिए आंसू बहाकर क्या हम सच्चे प्यार को प्रकट कर रहे हैं? अब तक बिल्कुल भी नहीं कर रहे प्रिय अजीजों। हम अब तक बिल्कुल भी अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे कि मेरा पड़ोसी उद्धार पाए, मेरा पड़ोसी बचाया जाए, मेरा भाई बचाया जाए, मेरी बहन बचाई जाए, मेरे कलीसिया के लोग बचाए जाए। लेकिन जो हमसे बुरा करते हैं, जो हमारे विरोध में बात करते हैं, हम इस बात की ताक में रहते हैं कि यहोवा कब तू उनसे बदला लेगा। मसीह विरोधी लोग, अन्य जाति लोग, इधर उधर के लोग, मैं हर किसी के लिए आज बात कर रहा हूं कि हमें हर किसी के लिए प्रार्थना करनी है कि मेरे अदनोई इनकी आत्मा को नरक से बचा लीजिए, इनके प्राण को नरक से की आग से बचा लीजिए। आज हम सब उनके लिए प्रार्थना करें। आप उनके लिए उस पहले प्रेम से जो यहोवा ने हमसे किया, उस प्रेम से भरे अदनोई, और वो यहोवा आपके अंदर उस प्रेम को रखेगा। आज आप उन सारे पापों को जो आज तक आपने अपने पड़ोसी के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति किए, माफी मांगे, नया जीवन ले। और आज से आप अपने भाई बहन जब आपके प्रति बुराई करें, आप क्रोधित ना हो, उनके लिए दंड के लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन प्रेजीजो उन्हें क्षमा करें, उनके ऊपर दया करें। आपके ऊपर भी दया की जाएगी। अपना प्रेम उनके ऊपर प्रकट करें और घुटनों के बल आ जाए और प्रार्थना करें, यहोवा मेरा भाई मेरी बहन इस बुराई के अंदर है। आप उनके हृदय को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। राजाओं का मन आपके हाथों में है, और वो नाली के समान, जिधर आप चाहते उधर आप फेर देते हैं, उधर आप मोड़ देते हैं। आप उनके मन को पश्चाताप के लिए फेरते हैं। यहोवा एक बड़ा कार्य करेगा आपके लिए प्रिय अजीजों। पहला यूहन्ना 4:11 में लिखा है, प्रियो जब हम यहोवा ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी चाहिए, हम आपस में प्रेम रखना चाहिए। जैसा प्रेम यहोवा ने हमारे साथ किया, हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया, मुझे भी आज अपने पड़ोसी के लिए, आज मसीह के लिए अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को देना है। हमें मसीह के लिए अपने आप को कुर्बान करना। मेरा प्रेम मसीह के लिए इसी में है कि मैं अपने आप को मसीह के लिए कुर्बान कर दूं, उसके लिए अपने आप को बलिदान कर दूं। और मेरा प्रेम मेरे पड़ोसी के प्रति इसी में है कि मैं अपने पड़ोसी के लिए अपने आप को समर्पित करूं मसीह के आगे, अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई बहन के लिए अपने आप को मसीह के आगे कुर्बान कर दूं। इसी में ये दोनों प्रेम पूरे होंगे प्रिय अजीजों। और यही वो पहला प्रेम है जो इफिसुस की कलीसिया के अंदर नहीं था प्रिय अजीजों। यही पहला प्रेम इफिसुस की कलीसिया ने छोड़ दिया था, क्योंकि वो बुरे लोगों को देख नहीं सकती थी, वो बुरे लोगों के साथ बात नहीं कर सकती थी, वो बुरे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करती थी, वो बुरे लोगों के साथ संगति नहीं करती थी, वो बुरे लोगों को समझाती नहीं थी, लेकिन वो बुरे लोगों को उपमान करके उन्हें निकाल दिया करती थी, उनसे दूर चली जाया करती थी, उनके खिलाफ बातें करती थी। जैसे कि आज चर्चों के अंदर पास्टर दूसरे पास्टर की बदनामी करता है, दूसरे पास्टर के लिए बुराई करता है। अगर उन्हें सच में बोझ है, वो घुटनों के बल आकर उनके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? अगर सच में आपको उस मसीह भाई बहन के लिए बोझ है, या उस चर्च के लोग के लिए बोझ है जो आज बुराई कर रहे हैं, जो सही प्रचार नहीं करे, सही शिक्षा में नहीं है, क्यों नहीं उसके लिए घुटनों के बल आकर प्रार्थना करते? क्यों नहीं आप अकेले में जाकर उन्हें समझाते? और यही आपके अंदर मसीह का प्यार होगा यदि आप उन्हें अलग ले जाकर उन्हें समझाए या उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा इन्हें नरक से बचा ले। यही प्यार है, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, और हमें भी अपने आप को मसीह के लिए देना है, अपने पड़ोसी के लिए देना है, अपने भाई बहनों के लिए देना है, ताकि प्रिय अजीजों हमारे जीवन के द्वारा यहोवा का प्रेम जरूरी है कि वो प्रकट हो, जो कि अब तक प्रकट नहीं हो पा रहा, जिसके कारण से आज जो मसीह कलीसिया है उस पहले प्रेम से भटक चुकी है, पहले प्रेम को छोड़ दिया है, पहले प्रेम से दूर हो गई है, जिसके कारण से मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह ने कहा कि मैं जब आऊंगा तेरे दीवट को हटा दिया जाएगा। इसलिए मन फिरा और उस पहले से प्रेम में लौटा, उस पहले से प्रेम के अंदर फिर से लौटा और पहला सा प्रेम कर, ताकि फिर से मैं तेरे नाम को जीवन की पुस्तक में से ना काटूं, तो बचाया जाए, तो उद्धार पाए। और वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप पहला यूहन्ना 4:17 को पढ़ते, लिखा इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन साहस हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता। याद रखें, अगर आज आपके जीवन में भय है कि पता नहीं मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं इस वक्त जो मेरा जीवन है अगर यीशु मसीह अभी आ जाए तो मेरा क्या होगा, एक भय, एक डर हमारे जीवन के अंदर है। लेकिन याद रखें, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, उस डर को दूर करेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने अपने आप को मसीह के लिए दे दिया है,
मसीह को आप प्रेम करते हैं तो वो प्रेम आपके अंदर से भय को दूर कर देगा। आप अगर अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं, आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि यहोवा इन्हें नरक से बचा ले, उनके लिए घुटनों के बलाकर या उनके लिए आंसुओं से प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, तो याद रखें आप सिद्ध प्रेम में आ जाएंगे। और फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, पर आप हर समय अपने आप को स्वर्ग में ही महसूस करेंगे, क्योंकि याद रखें यहोवा प्रेम है। और जो मेरे भाइयों और बहनों अपने यहोवा को प्रेम करता है उसके अंदर स्वयं यहोवा रहता है। जो अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करता है, जो अपने पड़ोसी के लिए घुटनों को बलाकर आंसुओं के साथ विनती करता है, प्रार्थना करता है कि यहोवा इनकी आत्मा को नरक से बचा ले, उन्हें प्रेम करता है कि नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए, उसके अंदर स्वयं यहोवा रहता है, उसके अंदर यहोवा है, क्योंकि यहोवा प्रेम है, मसीह प्रेम है। और वो व्यक्ति स्वर्ग में जाने के लिए भय नहीं खाएगा, लेकिन वो हर समय हर पल अपने जीवन को स्वर्ग में ही अनुभव करेगा कि मैं भी स्वर्ग में हूं, मैं यहोवा की उपस्थिति में हूं, मैं उसकी हजूरी में हूं। और आपके अंदर इस बात का कोई डर नहीं होगा कि पता नहीं न्याय के दिन मेरा साथ क्या होगा, न्याय के दिन क्या होगा, न्याय के दिन मेरा क्या हाल होगा, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, क्या मसीह आ जाएगा तो मैं यहीं रह जाऊंगा। ऐसा कोई डर, कोई भय आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि ये सिद्ध प्रेम, ये पहला प्रेम आपके जीवन से उस भय को दूर कर देगा प्रिय अजीजों, क्योंकि यहोवा प्रेम है। और यदि यहोवा हमारे जीवन के अंदर है तो याद रखें मैं यीशु मसीह को, आप यीशु मसीह को प्यार करेंगे और अपने पड़ोसी से भी प्यार करेंगे। ये यहोवा का पहला प्रेम है कि उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। और आज बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह के लिए अपने आप को दें, अपने पड़ोसी के लिए अपने आप को दें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए आंसुओं के साथ आएँ, उनके लिए दंड के लिए और उनके नाश होने के लिए हम सोचते ना रहें कि यहोवा इनके साथ लेखा ले। और जब उनका बुरा हो, जब उनके साथ बुराई हो, जब उनके ऊपर दंड आता है, न्याय आता है, तो उस समय बड़े खुश हो कि देखो इन्होंने हमारे साथ तो ऐसा किया था, अब देखो ये अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, जैसा इन्होंने भरा था वैसा मिल रहा है इनको। हम उस समय खुश ना हो, पर उस समय हम उनके लिए प्रार्थना करें, यहोवा इन पे दया कर, जैसे मूसा ने किया, जैसे मसीह यीशु ने किया, हम वैसे ही प्रार्थना करें। क्योंकि यहोवा ने हमें इसलिए इस संसार में नहीं रखा कि लोग नाश हो, पर इसलिए रखा कि लोग हमारे द्वारा बचाए जाए। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा अपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को रिसीव किया है, और पहले प्रेम को आपने जाना है कि पहला प्रेम मसीह में कैसा है। प्रिय चीज़ क्या है वो पहला प्यार कि यहोवा ने हमसे किया, और क्या वो प्यार आज हम लोगों के साथ कर रहे हैं। तो यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मा यहोवा में उद्धार पाए, अनंत जीवन को पाए, और आप उस पहले प्रेम में बने रहें। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।